हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम अपोज सीरीज को फिर से कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो जैसे कि हमने प्रीवियस एपिसोड में देखा था, टांगी वोल्ती की हुआ लिनहा की जो मार्शल सोल है वो कुछ स्ट्रॉन्ग है। ये डुअल सिस्टम कंट्रोल को यूज करता है और सनफ्लावर कैनिबल्स को यूज करता है। तो एपिसोड नंबर 82 की स्टार्टिंग होती है। जॉनी बोलता है मैं ट्राई करूंगा इसके अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए। ये बोलती है चलो मैच को स्टार्ट करते हैं। तभी हुआ फ्लाइंग किस भेज देता है ये की तरफ। ये बोलती तुम सन ऑफ अ बिच, वेल द फक, स्ट्रेट गाली पड़ रही है इसको। मैंक्विन बोलती है कि ये करना क्या चाहता है लड़का, इतना ज्यादा बेशर्म है। जॉनी बोलता तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, जो मैच है वो स्टार्ट हो गया है। वो अपनी रिंग्स को बाहर निकाल लेता है। एक ब्लैक होती है, मतलब टोटल में 7 रिंग्स होती हैं। जॉनी सोच रहा होता है इसके पास एक्चुअली में 7 रिंग्स है और ऊपर से बात यह है कि सभी ब्लैक है। ऊपर वो फ्लावर भी अपेयर हो जाता है उसके पीछे। वो जो फ्लावर होता है वो आगे की तरफ आ रहा होता है। टांग्युकी ने भी अपने आप को बैटल आर्मर से कवर किया होता है। वो आगे की तरफ जा रही होती है फ्लावर की तरफ। जो फ्लावर होता है वो टांग्युकी को मारता है। टांग्युकी थोड़ी पीछे की तरफ हट जाती है। क्वानकी अपनी डार्क ब्लू गेज को यूज करती है। वो आगे की तरफ देखता स्माइल करता है। उसका जो फ्लावर होता है वो फ्रीज हो गया होता है। फिर युआनन और मैंक्विन भी अपना अटैक यूज करते हैं। वो बोलता है हंसते हुए कि ये जूनियर्स तो आसान है गैस करने के लिए। क्या मेरे को सराउंड करना चाहते हैं, ये कैप को क्रिएट करना चाहते हैं ताकि जॉनी उस सामने मेरे क्लोज में आ जा सके। ये वेल डिपेंड करता है कि तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। वैसे फ्लावर्स से लेजर शूट कर रहा होता है। युआनन बोलता है कि 4 फ्लावर्स, कितने ज्यादा फ्लावर्स है इसके पास, और ऊपर से ये रेंज अटैक भी कर सकता है। जॉनी तो फ्रूट्स को निकालता है और वेल उन फ्लावर्स में डाल देता है। फिर एक एक्सप्लोजन होती है फ्लावर्स में। वो बोलता है एक्सप्लोसिव फ्रूट्स। फिर हम बताया जाता है कि जो एक्सप्लोसिव फ्रूट्स होते हैं उनमें एक्सप्लोसिव इफेक्ट होता है जो कि एक सर्टेन फोर्स से ट्रिगर होता है। जब ये एक्सप्लोर करता है तो सीड्स होते हैं वो हर जगह फ्लाई करते हैं जो उसके अंदर होते हैं फ्रूट के, और जो सीड्स होते हैं वो फिर वाइटैलिटी को अब्सॉर्ब करते हैं सराउंडिंग की, फिर स्लोली ग्रो करते हैं। फिर ऐसे सेकंड एक्सप्लोजन को प्रोड्यूस करते हैं। ये बोलती है कि ग्रेट है, सांस मत लेने देना और इस बास्टर्ड को क्रश कर दो। वो सभी ऐसे फ्रूट्स को फेंक रहे होते हैं उन फ्लावर्स के ऊपर, एक्सप्लोजन हो रही होती है। वो ऑरेंज लड़की बोलती है इस बच्चे के पास कुछ ज्यादा पैसा नहीं है पर इसका इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं है। वो लड़का बोलता है अगर हुआ लिनहा इस तरह से डिफीट मतलब हार जाता तो काफी ज्यादा राइवल्स ने इसे मार दिया होता लंबे टाइम पहले। वो लड़की बोलती है जो एक्सप्लोसिव फ्रूट होता है वो एक पर्पल बैच का होता है। वो बिल्कुल ही शांत होता है। फिर वो बोलता है कि तुमने इतना ज्यादा अमाउंट क्यों स्पेंड किया है इन फ्रूट्स के ऊपर ही। उसके जो फ्लावर्स होते हैं वो चेंज होते हैं और वो आगे की तरफ लेजर शूट करते हैं, मतलब फायर ही। युआनन बोलता है कि जो टेम्परेचर है हमारे आसपास वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। जो सीड्स थे इन फ्लावर के अंदर वो बर्न हो गए हैं, सब कुछ मेल्ट हो रहा है। वो जो प्लांट्स होते हैं वो आगे की तरफ ऐसे लेजर शूट कर रहे होते हैं। जॉनी की तरफ आ रही होती है। वो सोच रहा होता है जो एक्सप्लोसिव फ्रूट टैक्टिक थी वो डिस्ट्रॉय हो गई एक इंस्टेंट में। ये जो एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर है ये तो ऐसी पावर को प्रोड्यूस कर रहा है जिसकी वजह से सब कुछ इसके आसपास स्लो होता जा रहा है। क्या ये डिफरेंस हम सभी की पावर गैप में। तब मैंक्विन आइस फिनिक्स डांस को यूज करती है। उसका फिनिक्स बाहर निकल रहा होता है। युआनन अपना लाइटनिंग स्पिरिट वॉर ड्रम को यूज करता है। वो दोनों टैक्स आगे की तरफ जा रहे होते हैं लेजर की तरफ। टांग्युकी भी आगे की तरफ जा रही होती है अपने आप को गोल्डन में कवर करके। एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है वेल क्योंकि युआनन ने अपना एरो शूट किया होता है। फिर मैंक्विन भी अपना अटैक यूज करती है और टांग्युकी आगे की तरफ जा रही होती है। जॉनी ने क्वानक्यू का हाथ पकड़ा होता है, वो भी मतलब आगे की तरफ जा रहा होता है। ऑडियंस में बोल रहे होते हैं कि इन्होंने हुआ लिनहा का अटैक को ब्लॉक कर दिया, मैं बिलीव नहीं कर सकता हूँ, तो एक्चुअली में अच्छे हैं। वो बोलता है कि जो मेरे फ्लावर्स हैं उनमें कांटे हैं। वो जो कांटे होते हैं उसके वो आगे की तरफ आ रहे होते हैं। क्वानक्यू आगे की तरफ अपने आई शार्ट्स को भेजती है। जॉनी भी जा रहा होता है, मतलब जॉनी एक तरह से क्लोज जाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो अपने पेड़ से हरा सके। एक जो फ्लावर होता है हुआ का वो जॉनी की तरफ अटैक करने के लिए आ रहा होता है, तभी वो गायब हो जाता है। वो सोच रहा होता है क्या मेरी स्किल कट ऑफ हो गई है। युआनन अपनी रीइंकार्नेटेड आई को यूज करता है। टांग्युकी बिल्कुल उसके पास ही पहुंच गई होती है। वो अपनी 5 ग्रेट एलिमेंट डिवाइन लाइट टेक्निक को यूज करती है और आगे की तरफ शॉक वेव भेज रही होती है 5 एलिमेंट्स की। वो प्रॉब्लम में होता है थोड़ा, वो अपने आप को बैटल आर्मर से कवर कर लेता है और टांग्युकी के अटैक को रोक लेता है। तभी हुआ ऊपर की तरफ नोटिस करता है जॉनी वहां पे पहुंच गया होता है अपना अटैक यूज करने के लिए। जॉनी कट कर लेता है। हुआ के पसीने छूट गए होते हैं। जॉनी प्रॉब्लम में होता है। बाकी ऑडियंस वाले बोल रहे होते हैं कि जो स्पेयर है वो फाइनली बाहर आ गया है। वो ने अपने आप को बचा लिया होता है अपने वेल फ्लावर को आगे करके। वो पीछे की तरफ हट जाता है और सोच रहा होता है इन्हें मेरे को फोर्स कर दिया मेरे बैटल आर्मर को यूज करने के लिए, मैं ऑलमोस्ट हार ही गया था। वो बोलता है कि मैं अब ज्यादा नहीं खेलूंगा तुम्हारे साथ। वो अपनी मार्शल सॉल्ट ट्रू बॉडी को यूज करता है और ऐसे हवा में उड़ रहा होता है और पीछे फ्लावर आ जाते हैं। ऑडियंस पे ब्लैक हेयर वाला बोलता है इसने अपने बैटल आर्मर को यूज किया साथ में मार्शल सॉल्ट ट्रू बॉडी को भी। वो लड़की बोलती क्या ये चाहता है इन जूनियर्स को अब खत्म करना यहीं पे। वो जो फ्लावर होता है वो आगे की तरफ फायर रिलीज कर रहा होता है। वो ब्लैक हेयर बोलता है ये तो सन कैनन है जो इसने ट्रेन की है, ये जल्दी खत्म हो जाएगा। बाकी टीम वाले बोल रहे होते कि जॉनी अब हम क्या करें। टांग्युकी भी चुप होती है और आगे की तरफ देख रही होती है। वो अपनी एनर्जी को रिलीज करती है, एक बेल फायर टाइप से कवर कर रही होती है। ऑरेंज हेयर वाली बोलती है जो बैटल आर्मर है तो फायर पे है, क्या ये अपने बैटल आर्मर को डिस्ट्रॉय करने की सोच रही है। बाकी सब बोल रहे होते हैं ये तो कुछ ज्यादा ही है क्लास कंपटीशन के लिए, ये ऐसा क्यों कर रही है, क्या अपने बैटल आर्मर को बर्न करना चाहती है। इसके एक्सप्रेशंस तो कुछ ज्यादा खतरनाक है।
युआनन रोते हुए बोल रहा होता है कि सिस्टर तुम, वो चिल्ला पड़ता है और आगे की तरफ शूट करने लग पड़ता है अपने पर्पल स्टार स्पिरिट बो को। मतलब वो एक तरह से इवॉल्व भी हो जाती है बो और वो आगे की तरफ शूट कर रहा होता है एक एरो को। वो जो एरो होता है वो टांग्योकी के पास ही पहुंच गया होता है। वो बोलते हैं नहीं, वो एरो टांग्योकी के पास आ जाता है और बिल्कुल साइड से निकल जाता है। टांग्योकी की जो एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। वो जो एरो होता है वो उसके साइड से निकल के वो आगे तरफ आ रहा होता है। वो सोच रहा था क्या टांग्योकी की स्पिरिट क्या एरो ने अब्सॉर्ब कर लिया। ऐसा है कि जो एरो किसी सर्टेन तरह के लोग को कैरी कर रहा है। वो फिर बोलता है कि यही तुम कर सकते हो। वो भी अपने एक बहुत बड़ी लेजर को शूट करता है आगे की तरफ। एक ऑडियंस वाला बोल रहा होता है तो कुछ ज्यादा टेरिफाइंग पावर है उसकी जो पावर होती है, और वो जो एरो होता है वो पास में पहुंच जाते हैं और एक बहुत बड़ी एक्सप्लोजन होती है। जॉनी भी आगे की तरफ जाता है और एक कट करता है। वो जो एनर्जी का पिलर होता है वैसे ऊपर की तरफ ही उड़ रहा होता है। ऑडियंस में एक लड़की बोल रही होती है कि ये तो कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्या ये सच्ची मुझे एक आउटर कोर्ट के स्टूडेंट ने की है। कभी ऐसे स्मोक ही होती है हर जगह। जॉनी अपने स्पेयर को वापस बुला लेते हैं, शायद इसने फेंक ही दिया होता है। वो सोच रही होती है, वो सोच रहा होता है ये तो कुछ ज्यादा अमेजिंग है। ये फर्स्ट टाइम है इन दोनों ने आपस में मिलकर कुछ एक फ्यूजन स्किल क्रिएट की हुई है। इन्हें मेरे को टाइम दिया फिर मेरे अटैक को लॉन्च करने के लिए। फिर ऐसे ही अनाउंस कर देती है कि मैं डिक्लेयर करती हूँ जो फर्स्ट क्लास है वो जीतती है। ऑडियंस वाले बोल रहे थे क्या क्या हुआ। वो बोलता है ये कैसे जीत के, मैं हारा ही नहीं हूँ। ये बोलती है अगर मैं आई नहीं होती तो वो जो स्पेयर था वो तुम्हारे आर पार निकल जाता और तुम मर जाते। बोले उसका हाथ कटा होता है। वो बोलता है कि मेरे को बस छोटी सी चोट लगी है, मैं मरा नहीं। ये बोलती है कि मुझे माफ कर दो, मैं रेफरी हूँ, मैं जज करूंगी तुम्हारी सेफ्टी को, मतलब दोनों की पार्टीज की सेफ्टी को। मेरे को ये लगा कि तुम्हें सेव करना ज्यादा अच्छी चॉइस होगी। अगर तुम एक्सेप्ट नहीं करोगे, मतलब नहीं करना चाहते हो, तो तुम कंप्लेन कर सकते हो स्कूल को। वो गुस्सा होता है। जॉनी बोलता है जीत के हम जीत के हैं। जॉनी सोच रहा होता है कि तुम्हारे रिमाइंडर और गाइडेंस की वजह से मैंने फाइनल अटैक में वही फॉलो किया और हम सक्सेस को पा लिया हमने। शुक्रिया टीचर नाना। वो देख रहा होता है ऑडियंस की तरफ। वेल वहाँ पे ऑडियंस में होती है नाना और वो देख रही होती है। जॉनी वगैरह सब बोल रहे होते हैं कि यूके तुम फाइनली जाग गए, मतलब यूके अपनी आइज को ओपन कर लेती है। युआनन ने वो पकड़ी होती है। युआनन बोल रहा होता है कि तुम कैसे हो। यूके बोलती है कि मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा ज्यादा कर लिया वहाँ पे। यूके सोच रही होती है ऐसा लग रहा है कि मेरे को छोड़ने की ये भी कोशिश नहीं कर रही है, मतलब छोड़ नहीं पा रही है। जॉनी बोलता है कि युआनन तुम टांग्योकी को घर लेके जाओ। सभी ये मत बोलना होली स्पिरिट फ्रूट को खाना, अब्सॉर्ब करो उसे अच्छे से। ये कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग है कि हम सच में जीत गए हैं ना। तो बाकी टीम वाले बोल रहे थे हमें पता है तुम अमेजिंग बॉस, हम जीत गए। मतलब जिन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया तो वो भी आ रहे होते हैं। वैसे बोल रहे होते हैं कि ये कुछ ज्यादा अमेजिंग है, मतलब खुशी मना रहे होते हैं। फिर ऐसे एक ही मैच बचा होता है, वो ऐसे बोल रहे होते हैं और एक बोलते हैं कि बॉस चलो हम सेलिब्रेट करते हैं इसको। जॉनी एक जगह जा रहा होता है, सोच रहा होता है मेरे को फोर्थ रिंग में जल्दी से जल्दी पहुंचना पड़ेगा और सेम टाइम पे वो जो पर्पल मैंने प्लांट यूज किया था उसे यूज करना पड़ेगा अपनी बॉडी के ऊपर। मैं और ब्लडी फ्रूट को भी यूज करूंगा ताकि मेरी कल्टीवेशन स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जाए सी गोल्ड लेक में। तभी एक सीनियर वहां पे आ जाता है। वो बोलता है रुको लान जॉनी हेलो। जॉनी बोलता है तुम दोबारा क्या कर रहे हो यहाँ पे। वो बोलता है कि जूनियर ब्रदर तुम इतने रूड क्यों हो, मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए आया हूँ। जॉनी सोच रहा था जूनियर ये टीचर नहीं था, मतलब ओल्ड मैन समझ रहा है एक तरह से। वो बोलता है कि तुम मेरे को क्यों ढूंढ रहे हो। वो लड़का बोलता है ऑफ कोर्स कंपटीशन के बारे में मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए एक चांस क्रिएट कर सकता हूँ 6th क्लास को बीट करने के लिए। जॉनी बोलता है अच्छा चलो बात करते हैं। वो बोलता है मुझे पता तुम्हारा ओपोनेंट कौन होगा, पर फेयर होने के लिए मैं तुम्हें सच नहीं बताऊंगा नहीं तुम्हें कौन है वो, मैं काफी अच्छी तरह से जानता हूँ उसे, मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ जीतने का। जॉनी बोलता है कि मेरे पास चांस होगा। वो बोलता है सीनियर कि मैं परसुएट कर सकता हूँ तुम्हारे ओपोनेंट को एक डील बनाने के लिए, क्योंकि ये एक तरह से वो चीज दिखाएगा कि सीनियर अपने जूनियर्स को लव भी करते हैं, मतलब हेट नहीं करते हैं। तो मैं तुम्हें एक चांस दे सकता हूँ, अगर तुम 3 मिनट्स तक अरेना में सर्वाइव कर पाओ तो तुम्हारी वो जीत काउंट होगी, चाहे तुम अपने ओपोनेंट को डिफीट नहीं भी करोगे तो भी। जॉनी बोलता है क्या 3 मिनट्स, हम इतने ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं टिक पाएंगे। सीनियर बोलता है ऐसे तुम मुझसे परसुएट कर रहे हो तुम्हें चांस देने के लिए, पर तुम ज्यादा मत मांगो ठीक है, क्योंकि मेरे को टीचर्स को और क्लासमेट्स को भी तो एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा इस सिचुएशन के बारे में। अगर 2 मिनट की बात की जाए तो तुम्हें ज्यादा पे करना पड़ेगा, तुम्हें 20 पर्पल बैजेस पे करने पड़ेंगे। जॉनी बोलता है वेल ये अभी भी काफी नहीं है, 1 मिनट कैसा रहेगा, मैं 30 पर्पल बैजेस पे करूंगा। सीनियर बोलता 30 सच्ची। जॉनी बोलता हाँ पर मेरे पास कंडीशन है, हम इसे सीक्रेट रखेंगे अरेना में एंटर करने से पहले, मैं मैच के बाद तुम्हें पे कर दूंगा। वो जो होता है सीनियर बोलता है ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर तुम बाद में पे करोगे तो अभी क्यों नहीं पे कर देते तुम। जॉनी बोलता है कि मैं अपनी क्रेडिबिलिटी की गारंटी देता हूँ, मतलब मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा। सीनियर बोलता है तुम फेक आर्टिफैक्ट्स को भी यूज कर सकते हो, अब तुम्हारे ऊपर क्रेडिबिलिटी की क्या बात करूं मैं, ये काफी नहीं होगा। जॉनी बोलता है मुझे लगा कि तुम टीचर होगे, तुम कुछ ज्यादा चिंता क्यों कर रहे हो। सीनियर बोलते क्या तुम मजाक उड़ा रहे हो मेरा। जॉनी बोलता है ऑफ कोर्स नहीं, पर अगर तुम एग्री नहीं करोगे तो चलो ठीक है,
है, चलो कॉन्टेक्ट बनाते हैं। फिर हमें लॉजिस्टिक्स सेंटर का सीन दिखाता है, जॉनी वहाँ पे होता है। फिर ऐसे जॉनी देखता है कि फर्स्ट क्लास के चांसेस क्या हैं जीतने के। 1:3 होता है। जॉनी बोलता है 1:3, सोच रहा होता है वो कि इसका मतलब हमारा कोई भी चांस नहीं जीतने का, इस करंट सिचुएशन में तो इम्पॉसिबल है हमारा जीतना। फिर हमें बताया जाता है कि प्रोज और कॉन्स को देखने के बाद लांजानियो ने 50 पर्पल बैजेस को अपनी टीम के ऊपर बैट कर दिया। जो उसने 30 पर्पल बैजेस थे बचे हुए वो एग्रीमेंट के लिए रख लिए, मतलब वो जो सीनियर को पे करने थे। युआनन बोलता है क्या 1 मिनट? सच्ची सिर्फ 1 मिनट? क्वाली बोलता है ये तुमने कैसे किया? जॉनी बोलता है मेरे पास अपनी ट्रिक है, चलो प्लान करते हैं। नाना वहाँ पे आ जाती है, बोलती है अगर तुम टाइम को डिले करने के लिए एम कर रहे हो तो मुझे लगता है कि तुम 1 मिनट भी नहीं टिक पाओगे। जॉनी और क्वानक्यू उसे देख के हैरान हो जाते हैं, मतलब खुश हो जाते हैं एक तरह से। वो बोलते टीचर नाना, बाकी सब बोल रहे थे वाओ टीचर नाना तुम तो कुछ ज्यादा ब्यूटीफुल हो। जॉनी बोलते हैं चलो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ तुम सभी को, ये मेरी टीचर नाना है और क्वानक्यू की भी टीचर है, एक आउटस्टैंडिंग टीचर है जिन्हें मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे इन्वाइट किया। नाना बैठ जाती है और बोलती है तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे क्योंकि वो तुमने डील बनाई है की है मतलब। जॉनी बोलता है कि अगर ओपोनेंट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट को एग्री नहीं करेगा, मतलब एंड मौके पे हमें धोखा दे देगा तो हो सकता है ना, क्या तुम कुछ और चीज बोल रहे हो? नाना बोलती है नहीं, जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि एब्सोल्यूट पावर के सामने 1 मिनट टाइम भी तुम नहीं टिक पाओगे। सो गाइस एपिसोड नंबर 82 इतना था। अगर आपको वीडियो पसंद तो लाइक करो, नहीं पे फिर भी लाइक कर दो, शेयर करो दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताओ अगर आपको वीडियो कैसी लगी, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाय बाय।